नमस्कार। चलिए आज एक टाइम ट्रेवल पर चलते हैं, हजारों साल पीछे दुनिया के कुछ सबसे गहरे सवालों के जवाब ढूंढने। आज हम वेदों और उपनिषदों की दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये वो प्राचीन गाइड बुक्स हैं जो आज भी उतनी ही जरूरी हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। मैं कौन हूँ, मेरी ज़िंदगी का असली मकसद क्या है, ये जो पूरी असलियत है ये है क्या? ये ऐसे सवाल हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से ज़रूर पूछे हैं, है ना? कमाल की बात तो ये है कि इन सवालों पर हज़ारों सालों से गौर किया जा रहा है और उपनिषद इन्हीं सवालों का जवाब देने वाला एक बहुत ही पुराना रोड मैप है। तो हमारा आज का सफर कैसा होने वाला है? सबसे पहले हम समझेंगे कि इंडियन फिलॉसफी यानी दर्शन असल में होता क्या है। फिर वेदों के स्ट्रक्चर को डिकोड करेंगे, ज्ञान तक पहुंचने के रास्ते को जानेंगे और फिर सबसे बड़े रहस्य आत्मा और ब्रह्म को समझेंगे। और हाँ, आखिर में कुछ काम के टिप्स भी होंगे। तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं। जब हम इंडियन फिलॉसफी कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना या किसी टॉपिक पर बहस करना नहीं है। यहाँ मामला थोड़ा अलग और सच कहूँ तो ज्यादा पर्सनल है। फिलॉसफी के लिए हमारे यहाँ एक शब्द है दर्शन। ये दृश्य शब्द से निकला है जिसका सीधा मतलब है देखना। तो समझें, दर्शन का मतलब सिर्फ थ्योरीज के बारे में सोचना या बातें करना नहीं है, बल्कि सच को सीधे सीधे खुद अनुभव करना है, उसे देखना है। इसका सबसे बड़ा मकसद है आत्मा को जानो, यानी खुद को पहचानो। ये एक एक्सपीरियंशियल जर्नी है, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं। अच्छा, अब आते हैं वेदों पर। देखिए, वेद कोई एक किताब नहीं है, बल्कि ये ज्ञान की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की तरह है। और इस लाइब्रेरी को 4 मेन सेक्शंस में बांटा गया है। आइए इसके स्ट्रक्चर को जरा समझते हैं। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वेदों के वो 4 हिस्से हैं। ये स्ट्रक्चर अपने आप में एक कहानी बताता है कि कैसे धीरे धीरे फोकस बाहरी पूजा पाठ और यज्ञों से हटकर इंसान की अंदरूनी दुनिया यानी मन और चेतना की खोज पर चला गया। तो ये 4 कदम है क्या? देखिए, सबसे पहला है संहिता, जिसमें देवताओं के लिए मंत्र और प्रार्थनाएं हैं। दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ, जो ये बताते हैं कि इन मंत्रों को यज्ञ और रिचुअल्स में कैसे इस्तेमाल करना है। फिर तीसरा स्टेप है आरण्यक, जिन्हें जंगल की किताबें भी कहते हैं। ये रिचुअल्स और फिलॉसफी के बीच का एक पुल है। और आखिर में जो सबसे जरूरी है वो है उपनिषद, जो वेदों का असली फिलोसॉफिकल दिल है, जहां सारा ध्यान ज्ञान और सेल्फ रियलाइजेशन पे है। उपनिषदों तक आते आते एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अब सवाल ये नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए, बल्कि सवाल ये बन गया कि हमें क्या जानना चाहिए। फोकस बाहरी कर्मकांड से पूरी तरह हटकर अंदर के ज्ञान पर आ गया। उपनिषद शब्द का मतलब ही कितना कमाल का है। इसके टुकड़े करें तो उप यानी पास, नी यानी नीचे और सद यानी बैठना, मतलब गुरु के पास श्रद्धा से नीचे बैठना। ये उस पर्सनल टीचिंग की तरफ इशारा करता है जहां गुरु अपने सबसे होशियार शिष्य को ब्रह्मांड का सबसे गहरा ज्ञान देते थे। ये कोई पब्लिक लेक्चर नहीं था, बल्कि एक सीक्रेट नॉलेज का ट्रांसमिशन था। और इसी वजह से उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। वेद अंत यानी वेदों का अंत, द कंक्लूशन। ये वो हिस्सा है जहां वेदों का सारा ज्ञान अपने शिखर पर पहुंचता है, जहां सारे सवालों के जवाब आकर मिलते हैं। और अब आते हैं इस पूरी फिलॉसफी के दिल पर, वो 2 कॉन्सेप्ट्स जिन पर सब कुछ टिका हुआ है, आत्मा और ब्रह्म। यही वो राज है जिसे समझने के लिए सदियों से कोशिशें होती आ रही हैं। तो आत्मा क्या है? ये है हमारे अंदर की चेतना, हमारा असली मैं, हमारा पर्सनल सेल्फ। और ब्रह्म वो है यूनिवर्सल चेतना, अ कॉस्मिक सेल्फ, वो परम शक्ति जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। इसे ऐसे सोचिए, अगर ब्रह्म एक बहुत बड़ा अनंत समंदर है तो हम सब, हमारी आत्मा उस समंदर की एक एक लहर है। इस बात को समझाने के लिए ना कठोपनिषद में एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है, एक रथ की। सोचिए, हमारा ये जो शरीर है ये एक रथ है। इसके घोड़े वो हैं हमारी इंद्रियां, हमारे सेंसेस। मन है लगाम और बुद्धि है सारथी यानी ड्राइवर। और रथ में बैठा हुआ मालिक कौन है? वो है आत्मा, हमारा सच्चा मैं। ये दिखाता है कि अगर बुद्धि रूपी सारथी मन की लगाम को कसकर रखे, तभी यह रथ सही रास्ते पर चलेगा। उपनिषदों में कुछ महावाक्य हैं, मतलब द ग्रेट सेइंग्स, और इनमें से एक है तत्त्वम असि। इसका मतलब क्या है? तुम वही हो। बहुत सीधा लेकिन इतना गहरा। मतलब ये कि आत्मा और ब्रह्म ये 2 अलग अलग चीजें हैं ही नहीं। वो जो परम चेतना है,
असल में तुम वही हो। और यही उपनिषदों का सबसे बड़ा और सबसे क्रांतिकारी आइडिया है कि हमारे अंदर जो चेतना की चिंगारी है वो उस पूरे ब्रह्मांड की आग से जुड़ी हुई है, उसी का एक हिस्सा है। वो लहर उस समंदर से अलग नहीं है, हम सब एक ही यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का हिस्सा हैं। ओके, ये सब सुनने में बहुत गहरा और शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है ना? तो चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं और देखते हैं कि इन आइडियाज को समझने के लिए शुरुआती कदम क्या हो सकते हैं। एक बहुत ही आम गलती जो लोग करते हैं वो वेदों को सिर्फ पूजा पाठ और कर्मकांड की किताब समझ लेते हैं। लेकिन उपनिषद बार बार यही कहते हैं कि सिर्फ बाहरी काम करने से मुक्ति नहीं मिलेगी। असली आज़ादी ज्ञान से मिलती है, ये जानने से कि हम असल में कौन हैं। तो कुछ प्रो टिप्स देखिए, मुश्किल संस्कृत शब्दों में मत उलझ जाइएगा। उनके पीछे का जो आइडिया है ना, उसे पकड़ने की कोशिश कीजिए। इसे एक बाहरी खोज नहीं बल्कि अपने अंदर की एक यात्रा समझिए। समुंदर और लहर जैसी मिसालों का इस्तेमाल करिए, ये बहुत मदद करती हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, इसका कोर मैसेज हमेशा याद रखिए, यूनिटी, एकता। तो चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं। दर्शन का मतलब है सच को सीधे अनुभव करना। वेद एक लाइब्रेरी की तरह है जिसके 4 हिस्से हैं जो कर्म से ज्ञान की ओर जाते हैं। उपनिषद इस लाइब्रेरी का फिलॉसफी सेक्शन है। और सबसे बड़ी बात, आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। योर इनर सेल्फ इज द यूनिवर्सल सेल्फ। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूं। अगर ये सच है कि हमारे अंदर जो चेतना है और इस पूरे ब्रह्मांड की जो चेतना है वो एक ही है, तो ये एक एहसास, ये एक सोच दुनिया को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।